वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने एंड देवी से आरती करते करते मेरे खुद ही आंखों में आंसू आ गए। हमेशा जी अपने आप पे आज विश्वास। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रा। आज नवरात्रि का लास्ट दिन है एंड मेरे जितने भी नवरात्रि थे उनके व्रत चल रहे थे। तो आज अष्टमी और नवमी एक साथ है। तो आज मैं अपने नवरात्र में व्रत को संपन्न करूँगी। पूजा करने के बाद मेरे व्रत कंप्लीट हो जाएंगे एंड भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊँगी। बिकॉज़ वैसे नवरात्र में होता तो ऐसे है कि आप कन्याओं को भोजन कराते हैं, पूजा होती है, देन उसके बाद आप भोजन कराते हैं प्रसाद के रूप में, आप खुद उसे खाते हैं। बट अभी हम मुंबई में हैं, ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे 3 मंथ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही कोई जानने वाले हैं इतना। और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के घर ऐसे भेजेगा अपनी बच्चियों को। सो मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। मैंने यही सोचा है कि मैं व्रत तो लूँगी, लेकिन थोड़ा अपने ही थोड़ा बहुत अपने ही व्रत पूजा करके उसे प्रसाद चढ़ा के बस कंप्लीट कर लूँगी अपना। सो मॉर्निंग के बज चुके हैं 7:30 और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और आज मेरा मन है साड़ी पहनने का। मुझे बस बहाना चाहिए कि मैं कोई भी कि कुछ भी ऐसा कुछ आया और मैं उसमें अपनी साड़ी पहनूँ। बट मैं यहाँ पे कोई ख़ास ज़्यादा साड़ी लेके नहीं आई हूँ घर से, और जो है वो हैवी है, तो मुझे हैवी साड़ी पहननी पड़ेगी। और इसमें मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला था कि मेरी मम्मी ने कि जब मैंने फ़र्स्ट दिन नवरात्रा लिया था तो उस दिन मैंने सूट पहना था। तो उस दिन मैंने अपनी मम्मी को दिखाया था वीडियो कॉल में, तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी। मम्मी जब भी मुझे ऐसा देखती है कि मैं साड़ी पहनती हूँ, सूट पहनती हूँ और चूड़ियाँ वूड़ियाँ डालती हूँ, तो मम्मी बहुत खुश होती है। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा करा है, लेकिन साड़ी पहनना कल। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं कि और फिर साड़ी पहन के रखना और फिर सारे काम करना, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। तो देन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं आज साड़ी पहनूंगी। जिस दिन नवरात्र का लास्ट होगा उस दिन मैं साड़ी पहनूंगी। और भगवान की दया से मेरे माता रानी ने सारे व्रत कंप्लीट करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बीपी लो की प्रॉब्लम बीच में हुई थी मुझे, और थोड़ा सा चक्कर वक्कर आए थे, बट कोई बात नहीं है, ये इतना मेजर इशू नहीं है। और लेकिन मेरे बस माता रानी पूरे व्रत पूरे कर दिए। और आज थोड़ा सा मैं प्रसाद बनाऊंगी। नहा धो के मैं रेडी हुई हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं साड़ी पहनूंगी और बस इतना ही। अभी मैंने चने चढ़ा रखे हैं, काले चने, और आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे सीटी की, तो अभी वो चढ़ा रखे हैं। उसके बाद फिर मैं अभी सबसे पहले खाना बनाऊंगी। और हाँ, मेरे लिए तो एक थोड़ा सा मेरा काम स्टक हो जाएगा अभी, बिकॉज़ मेरी मेड नहीं आ रही है आज, क्योंकि उसने मुझे कल रात ही कॉल कर दिया था और मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। क्योंकि देखो, जैसे हमारे व्रत चलते हैं, वो भी हिंदू है तो वो भी नवमी मनाती है, तो उसने भी मुझे बोला कि दीदी मुझे कल मैं नहीं आ सकती, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है। अब इसमें किसी ने बोल दिया, वैसे मैं मना नहीं कर पाती हूँ लोगों को, तो मैंने उसे बोल दिया कि ठीक है। लेकिन मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब मुझे सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह खुद ही करने पड़ेंगे। पर चलो कोई नहीं, हर किसी को हक है कि वो अपने तरीके से अपनी पूजा करे। एंड ठीक है, मैं जाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बालकनी का यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ कि बाहर यहाँ पे सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है। और आज वैसे छुट्टी है, शायद बच्चे आए ही नहीं है, नहीं तो यहाँ से बच्चे भी दिखते हैं, बहुत छोटे बड़े बच्चे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी बालकनी है, यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाए हैं। रात में जब आप यहाँ पे बैठते हो तो बहुत सुंदर लगता है। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी बालकनी को सजाया है। अभी मैं आपको थोड़ा और पीछे से दिखाऊंगी। अभी बस मैं आपको ये कैमरा, यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे बच्चे आते रहते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन चलता रहता है यहाँ पे। तो आज तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इस टाइम पे बच्चे रहते ही रहते हैं। और यहाँ पे ये नारियल का पेड़ है, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे चील है, बाज है, इन्होंने अपने घोंसला बनाया। यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं और ये खुद भी रहते हैं, तो इनको भी मैं देखती रहती हूँ। 3 महीने में इनके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन ये घोंसला ही नहीं छोड़ रहे हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो मम्मी पापा इनके लिए खाना लेके आते हैं, आपको दिख रहा होगा, इनके लिए खाना लेके आते हैं और ये खाते हैं फिर।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ फ्लैट्स हैं आगे, एंड पर अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी है सामने, अच्छा लगता है। बच्चे भी दिखते हैं सुबह सुबह। दूर से कुछ इस तरीके से दिखती है ये पूरा, यहाँ तक मतलब काफ़ी है, लंबी है। वहाँ पे मैंने 2 गमले लगा रखे हैं, अभी मैं प्लांट्स लेके आऊँगी। और ये है बाहर। ठीक है, फिर चलती हूँ किचन की तरफ, थोड़ा अपना काम समेटती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे मैं ब्रेक के बाद। बाय। सो किचन मैंने साफ़ कर लिया है, स्लैब एंड गैस और बर्तन सब मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि मेन तो गैस और किचन ही है ना। यहाँ पे अगर बर्तन साफ़ नहीं रहेंगे तो प्रसाद कैसे बनेगा। तो पहले बनाऊँगी प्रसाद, देन उसके बाद छोले और फिर उसके बाद पूरी। तो आप मेरे साथ बनिए रहिए। यहाँ बाहर भी बालकनी है, ये सामने भी फ्लैट्स हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने एंड मतलब प्रसाद बना रही हूँ, और थोड़ा सा ही बनाऊँगी क्योंकि माता रानी के लिए तो थोड़ा सा ही भोग चढ़ता है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी सोया में भी खाना पसंद नहीं करते हैं मीठा, तो इतना बनाऊँगी कि सिर्फ अपने लिए बना सकूँ और थोड़ा सा प्रसाद के लिए। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद मैंने उस टाइम भी कुछ हल्का मीठा बनाने की रस्म होती है, तो उस टाइम भी नहीं कर पाई थी कुछ, मतलब शादी के टाइम पे टाइम नहीं था, मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम की कमी थी, जिसकी वजह से मैं शादी के बाद जो पहला मीठा बनता है वो नहीं बन पाई। तो आज मैं वो कसर पूरी कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम हलवा बना रही हूँ। इतना थोड़ा सा हलवा आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ मैं। और इसको घी में भूनूंगी, दैन उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी, गुड़ वाला पानी, बिकॉज मैं शुगर नहीं ले रही हूँ इस टाइम पे। और ये हलवा रेडी हो गया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, बस इसमें ये थोड़ा सा जो गुड़ के पीस हैं वो मेल्ट हो जाए, दैन उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। देखो ना गाइस, देखो ना, तो ये रेडी हो चुका है। इसे मैं किसी दूसरे बर्तन में रखती हूँ और उसके बाद मैं बनाती हूँ छोले। और यहाँ पे ये छोले भी रेडी हो गए हैं, छोले भी रेडी हो गए हैं, हलवा भी रेडी हो गया है, और ये पूरी ये भी रेडी हो चुकी है। सो मैं हो गई हूँ रेडी। ओके, सो अभी मैं पूजा करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं अपना भी प्रसाद खा के अपना व्रत संपन्न करूँगी। बहुत शुद्ध हिंदी में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ओके। तो दिन के अभी 11 बज रहे हैं और पूजा ऑलमोस्ट हो गई है, मैंने प्रसाद ले लिया है एंड देवी से मतलब आरती करते करते मेरे खुद ही आंखों में आंसू आ गए। हमेशा मतलब जब भी मैं देवी को याद करती हूँ या फिर मैं कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ देवी से रिलेटेड, या फिर मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, तो मेरा मतलब ये होता है कि बस आंसू खुद ही निकल जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ मन में ये नहीं आता, कोई बुरे ख्याल नहीं आते या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं आती, बस सिर्फ़ और सिर्फ एकदम माँ को देखकर रोना आता है। तो चलो ठीक है, वो सब तो हो गया। बाकी अब मैं लंच करूँगी और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी सी रील्स बनाऊँगी छोटी मोटी, और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी। मैं आपको अभी पूरा लुक दिखाऊँगी अपना, कैसे मैं तैयार हुई हूँ। बाकी तो ये है मेरा फाइनल लुक। वैसे मुझे नहीं आता है साड़ी बांधना, बट मैंने थोड़ा यूट्यूब में देखकर एंड थोड़ा इधर उधर देखकर समझा एंड थोड़ा बहुत ठीक है
और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा हल्की साड़ी नहीं थी, मेरे पास यही थी साड़ी जो हैवी साड़ियों में आती है। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, यही पहन लो, ये तो वैसे भी एक अच्छा कलर है। मुझे अपने आप पे आज विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब मैं अवॉइड दिस एरिया प्लीज़, पीछे का बैकग्राउंड को अवॉइड करो। बाकी मुझे आज बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा मैं इतनी अच्छी साड़ी बांध सकती हूँ। मतलब मैं इतनी कंफ्यूज थी, शादी के बाद में इतनी नर्वस थी कि मैं जहाँ पे साड़ी बांधूंगी किसको बुलाऊंगी, किस सलून वाले को बुलाऊंगी। बट क्या लुक एट दिस, बहुत अच्छी साड़ी बन गई है। तो अभी हमारा फ़ोटो सेशन होता है एंड मैं अपना काम निपटाती हूँ। आप लोग अगर मेरे साथ बात करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे कुछ भी बात करने के लिए, तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मेरे साथ बने रहिए। और देखो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा मतलब नई हूँ यूट्यूब में एंड मुझे ऐसे मतलब मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं है ज़्यादातर कि यूट्यूब में कैसे लोग वीडियो बनाते हैं, देन मैं उसके बाद बनाऊँ। मतलब मैं जितना मेरे से कोशिश हो पाती है मैं उतने अच्छे से बोल पाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं प्रोफेशनल बात कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग भी समझो एंड मैं आगे थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करते रहूँगी। तो अभी बज रहे हैं 8:30 एंड क्योंकि मैं 7 दिन से व्रत रखा था, तो आज अष्टमी और नवमी थी, व्रत मैंने तोड़ दिया, मतलब संपन्न कर दिया व्रत। एंड उसके बाद मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि चटपटा खाने की, और सूरज मैंने मुझे बोला कि चलो चलते हैं कुछ साउथ इंडियन खाते हैं, बट मेरा साउथ इंडियन खाने का मन नहीं था, मेरा था मोमोज़, चाउमीन। बट हम गए थे खाने के लिए जो यहाँ का फेमस है मुंबई में, लामा एंड दार्जिलिंग मोमोज़। तो हम दार्जिलिंग मोमो के पास गए एंड वहाँ पे सबसे पहले हमने किया ऑर्डर पेरी पेरी मोमोज, सेकंड हमने किया नूडल्स, और नूडल्स के बाद फिर हमने फिर वेज मोमोज़ करे। ठीक थे, पेरी पेरी मोमोज़ बहुत टेस्टी थे, पर यहाँ पे मोमोज़ इतने से मिलते हैं। और फिर हमने नूडल्स खाए, वेज मोमोज़ ओके मतलब कुछ खास टेस्ट नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमी है। एक्चुअली देहरादून के मोमोज़ की आदत है ना, वहाँ पे बहुत टेस्टी मोमोज़ बनते हैं गाइस। देहरादून मतलब ये समझ लीजिए कि फूड के मामले में तो बहुत टेस्टी फूड मिलता है वहाँ पे। उसके बाद फिर गुड़गांव भी अच्छा है खाने के मामले में, वहाँ पे भी अगर चाहो तो मिल जाता है, ढूंढो तो अच्छा खासा खाना मिल जाता है। एंड मोमोज़ वही टेस्ट जो देहरादून वाला टेस्ट होता है वो भी मिल जाता है। बट मुंबई में बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना मतलब वो वाला टेस्ट नहीं होता है। किसी ने अगर मोमोज़ खाए हों बेस्ट मोमोज़, तो फिर उसको यहाँ पे आके उतना खास टेस्ट मिलेगा नहीं। पर ठीक है, खाने के लिए मैं क्रेविंग तो वो वाली थी जो देहरादून वाली थी, बट यहाँ पे आके और यहाँ का खा के ही मुझे थोड़ा शांत होना पड़ा। उसके बाद फिर वहाँ से मोमोज़ खा के कितना सारा मोमोज़ सुने ना, फिर हम गए एक और शॉप जो यहाँ पे मिलती, मतलब हमारे फ्लैट के पास में ही है, वहाँ पे फिर मैंने जाके फिर से मोमोज़ खाए। वहाँ पे हमने खाए थे वेज स्टीम मोमोज़, फिर वो थोड़ा ओके मतलब उससे बेटर है दार्जिलिंग से, जबकि मुंबई में सबसे फेमस माना जाता है दार्जिलिंग और सूरज लामा मोमोज़। इनके बीच में भी बहुत कंपटीशन है और यहाँ पे भर के मतलब लोग रहते हैं, मतलब वेटिंग में रहते हैं, 15-15 20-20 मिनट की लाइन लगा के और वेटिंग में रहते हैं। तो लेकिन उससे भी मुझे बेस्ट लगा यहाँ पे जो हमारे यारी रोड में है, हमारे फ्लैट्स के पास। और फिर वहाँ पे भी हमने वेज मोमोज़ खाए और उसके बाद फिर हमने तंदूरी मोमोज़ खाए। वहाँ से भी मेरा दिल नहीं भरा, तो फिर एक शॉप है जो सुरम में जहाँ पे खाता है, फिर वहाँ पे हमने हैप्पी मोमोज़, वहाँ पे जाके हमने मोमोज़ खाए। मेरा हाथ भी थक गया पकड़ के। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पे मोमोज़ खाए और मोमोज़ बस वही खाए। वैसे मेरा नूडल्स खाने का मन था, फ्राइड राइस खाने का मन था, बट ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी एंड नूडल्स मुझे खास अच्छे लगे नहीं थे, और जहाँ पे मुझे अच्छे लगे थे वहाँ पे नूडल्स बनते नहीं है। तो फिर जाके हमने यहाँ पे आपका मोमोज़ खाए, फिर वहाँ पे बड़ा पाव भी खाया, फिर आते आते आइसक्रीम खाई और एक आइसक्रीम लेके आ गई। मतलब ये समझ लीजिए कि 9 दिन में मैं 8-7 दिन में मैंने 2 किलो कम किया, तो वो 2 किलो बढ़ गया होगा, कल तक पूरा फुल बढ़ जाएगा। ये थी मेरी मेहनत। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग के नेक्स्ट चीज़ों के साथ, न्यू थिंग्स के साथ। आज के लिए टाटा बाय बाय एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय।